बिल्कुल निश्चित। अरे कुछ भी नहीं होता मैडम। जी नहीं, मैं नायब नायब तहसीलदार हूँ। तो ऑलरेडी आप नायब तहसीलदार हैं तो बहुत। मैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर हूँ 19 PSC में चयनित हूँ। ओके, आप प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ तो मेरे से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया। प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ तो मेरे से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया। नमस्कार साथियों, NS कोटल एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। हमारे साथ एक एस्पायरेंट जुड़ गए हैं, देश की बेटी, देश की छात्रा, और जानते हैं आज MPPSC 2021 का इंटरव्यू कंटिन्यू है। बोर्ड द्वारा उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले मैडम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीलू शर्मा है। शीलू शर्मा जी, आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा बोर्ड A था, कोष्ठी सर का बोर्ड था। जो सर का बोर्ड था। आज आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए? मैं सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पहले से पदस्थ हूँ। तो मुझसे मेरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन शिक्षा विभाग से जुड़े हुए वो प्रश्न ज्यादा पूछे गए। कैसे प्रश्न थे आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए? क्योंकि मुझसे नई शिक्षा नीति के बारे में पूछा गया। मध्य प्रदेश शासन नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रही है, इस बारे में मुझसे पूछा गया। मध्य प्रदेश शासन में टास्क फोर्स बनी है तो उसके विषय में डिटेल मुझसे पूछा गया। और अन्य सदस्यों ने जैसे पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन भी मुझसे पूछा। पर्यावरण का कैसा क्वेश्चन था? ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जी। और एक सदस्य ने मध्य प्रदेश की कृषि को लेकर मुझसे प्रश्न। कैसा प्रश्न था फार्मिंग से, कृषि से संबंधित? से ये था कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने क्या क्या कार्य किए हैं, उस संबंध में उन्होंने पूछा। और द्वितीय क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र से ये कैसे जुड़ सकता है, इस बारे में उन्होंने पूछा। ओके, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र से कैसे जुड़ सकता है। और कुछ रिमाइंड कर पा रहे हो आप? करंट या सब्जेक्टिव कुछ? करंट में उन्होंने हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनियां हैं, जैसे पतंजलि वाला जो मुद्दा है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मुझसे पूछे। एक विज्ञापन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था। जी। तो किस तरह का प्रश्न था कि विज्ञापन में? तो ये था कि उन्होंने सीधा ये पूछा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 दिनों में कोई निर्णय दिया है किसी विषय में सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राहुल दुबे है। राहुल दुबे जी, आपका बोर्ड कौन सा था सर? चंद्रशेखर रेकवार सर जी के बोर्ड। ABC बी बोर्ड। बी बोर्ड था। आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए? नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि फिर उन्होंने पानी ऑफर किया, उसके बारे में पानी के बारे में पूछने लगे कि पानी का कैसा प्रश्न पूछा? ये पानी की क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से निकाला जाता है और किस प्रकार से इसको फिल्टर किया जाता है। RO रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के बारे में पूछा था। और इसके बाद इन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा गाया गया गीत ए मेरे वतन के लोगों के बारे में पूछा था। इसको किसने लिरिक्स इसकी लिखी है, इसके बारे में क्वेश्चन था। और इसके अलावा मेरी क्रिकेट हॉबी है तो क्रिकेट हॉबी से रिलेटेड पर्पल कैप, ऑरेंज कैप रिलेटेड क्वेश्चन, अब उनके कितने कौन कल लास्ट वाला मैच, नेक्स्ट मैच, इनके बारे में जानकारी ली। ओके, और कुछ? ये तो डेप का हो गया। और सब्जेक्टिव कुछ? सब्जेक्टिव सर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थी, नॉर्मल पूरा फैक्चुअल चला था मेरा इंटरव्यू। फैक्चुअल था, जैसे अभी बाकी लोगों ने बताया अर्थशास्त्र से संबंधित था, इकोनॉमिक्स से था, इतिहास से, या फिर अपना और जियोग्राफी वगैरह कुछ पूछा हो? नहीं सर, मेरा पूरा फैक्चुअल चला था। और मैं एक टीचर हूँ तो मुझसे ये पूछा था किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाते हो आप। और ये भी क्वेश्चन ने पूछा था कि जो बुक के 3 पृष्ठ होते हैं उनके उसमें क्या क्या लिखा रहता है, जो नॉर्मल बुक रहती है उसके 3 पेज वगैरह उद्देशिका वगैरह होती है। जी इन क्वेश्चन इन प्रश्नों के बारे में पूछा गया था। एक तालिका होती है जिसमें पूरा वो रहता है अपना कंटेंट के बारे में रहता है, कमेटी के बारे में रहता है, और किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में सब जानकारियां रहती है। उस संदर्भ में सर मेरा इंटरव्यू चला था। ओके, और कुछ याद नहीं? जी नहीं सर, अभी मैं और याद नहीं कर पा रहा हूँ। आपने किस पद के लिए प्राथमिकता दी? मेरी सर सबसे पहला पद डिप्टी कलेक्टर के लिए था, फिर दूसरी प्राथमिकता मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, क्योंकि मैं खुद ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेट करता हूँ इसीलिए। और इसको प्राथमिकता। जी सर। फिर आप कब से तैयारी कर रहे हैं सर? सर मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। ये आपका कौन सा इंटरव्यू था? इसमें मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड इंटरव्यू। ओके, चलेगा। और आप किस जिले से सर? सर मैं मुरैना जिले से हूँ। मुरैना से हैं? जी सर। और आपको यहाँ तक कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? कुछ 1-2 समस्या बताएं। समस्या तो यही है कि मुरैना जिले में इतनी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जितनी भी तैयारी की है अपनी खुद की मेहनत से की है। कोचिंग अवेलेबल नहीं है और मैंने मौका भी नहीं दे पाए थे सर, क्योंकि मेरी जॉब भी है इस टाइम और आचार संहिता लगी है, तो इस कारण से ऑफलाइन मैंने मौका दिए थे, डायरेक्ट मैंने सर यहाँ पे इंटरव्यू दिया। आपने डायरेक्ट यहाँ पर फेस किया है। सबसे पहले मैडम आपका नाम क्या है?
मेरा नाम सृष्टि पटेल है। सृष्टि पटेल। जी। हाँ सृष्टि जी, आप तो अब सृष्टि का मीनिंग वैसे दुनिया होता है, बहुत बढ़िया। तो आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए बोर्ड द्वारा, हल्का सा कुछ बताएं। माननीय चेयरमैन सर का बोर्ड था। मेहरा सर का बोर्ड जी था। जी जी। और उन्होंने धर्म और फार्मिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मेरे डैब से रिलेटेड, डेब से रिलेटेड थे। ओके, डेब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन थे कुछ? मेरी हॉबी से रिलेटेड ओके, थे। आपकी हॉबी क्या है मैडम? अप साइकिलिंग। आप साइकिल, बहुत बढ़िया। और कुछ थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड वगैरह से? जी नहीं, मैं नायब तहसीलदार हूँ, तो ऑलरेडी आप नायब तहसीलदार हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जॉब से रिलेटेड सवाल किए आपके थे। जो कार्य प्रणाली क्या है, आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं और क्या क्या कार्य आते हैं इसके अंतर्गत? जी जी जी, बस ओके, और सब्जेक्ट का कुछ एक दो क्वेश्चन आ रहे होंगे? कुछ भी नहीं पूछा? नहीं। आप कहाँ पर पोस्टेड है मैडम? छतरपुर में। छतरपुर में। आप बेसिकली है कहाँ से मैडम? दमोह से हूँ मैं। दमोह से हैं। आप कौन से बैच के हैं मैडम? 2019। 2019। ये आपका कौन सा इंटरव्यू है मैडम? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। दूसरा इंटरव्यू है। आपने कितनी बार मेंस लिखा मैडम? 3 बार। 3 बार। आप कब से तैयारी कर रहे थे इस क्षेत्र में? 2017 से। 17 से। और आप जैसे पद पर हैं, तो अभी जैसे इस जो तैयारी सेकंड टाइम की होगी, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, आप समय निकालना पड़ा होगा। 19 का रिजल्ट तो अभी आया ना, तैयारी में ही थी मैं ओके। जब 21 का रिजल्ट आया। 21 के रिजल्ट के बाद 19 का आया है फाइनल रिजल्ट। तो आप अभी कैसा अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आपने किस पद के लिए प्राथमिकता दी है? डीसी, डीसी के लिए सेकंड, सीटीओ। सीटीओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कुटिल एकेडमी की ओर से अग्रिम बधाई। आप डीसी के पद के ऊपर आसीन हो, देश की समाज की सेवा तो वैसे भी कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ करके कर रहे हो, देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर के, शामिल तो पहले ही थे, और भी 4 चांद लगाए। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। हरीश कुमार पांडे। हरीश कुमार पांडे जी, आपका बोर्ड कौन सा था? बोर्ड बी था। बोर्ड बी, कौन से सर का? रैकवार सर का। रैकवार सर का था। आपसे इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे गए? जनरली कुछ प्रश्न जो रैकवार सर ने पूछे वो सामान्य प्रश्न थे, जो जनरली डेप से रिलेटेड भी नहीं थे। ओके, कैसे? जैसे 7 फेरे, 7 वचन, विवाह प्रक्रिया, जिसका कहीं से भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता सामान्य व्यक्ति का, लेकिन हो गया, पूछे गए। और इसके अतिरिक्त जो है डेप से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, तो बोर्ड के सीएस ब्रांच थे आप? जी, तो बोर्ड के सदस्यों के द्वारा जो है, तो ई गवर्नेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सबको लेकर क्वेश्चन। गवर्नेंस, मशीन लर्निंग, ई रोबोटिक्स। जी। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न सत्य नाडेला और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और आपका विप्रो, इन्फोसिस, इन सबके, इन्फोसिस, जो भी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, उनके जो सीईओ हैं उनके बारे में पूछे। हाँ, और थोड़ा बहुत जो है एक्साइज के बारे में, क्योंकि मैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर हूँ, 19 पीएससी में चयनित हूँ। ओके, आप पहले से एक्साइज सब इंस्पेक्टर हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। कैसा प्रश्न था सर उसे? उसमें फॉरेन लिकर के लाइसेंस की बात की गई थी। तो FL1, FL2 डिपार्टमेंटल क्वेश्चन थे। FL1, FL2 के बारे में डिफरेंस वगैरह, या उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हाँ, ये सब प्रश्न पूछे गए थे। और इसके अतिरिक्त सतना से संबंधित प्रश्न थे, जिसमें चित्रकूट। आप सतना से हैं? जी, चित्रकूट को लेकर था। कामतगिरी पर्वत की बात की गई। कामतगिरी, ओके। पूछा गया किस नदी की परिक्रमा की जाती है, कौन पुरुष नदी कौन सी है? सतना में नहीं, ये पूरे भारत की बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो बाकी सामान्य रहा, और मुश्किल से 12-13 मिनट ही चला, क्योंकि 15 मिनट मान के चलते हैं। लगभग सभी का इतना ही चल रहा था। तो और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं, इसके अलावा मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है। और बाकी सामान्य चीजें पूछ रहे थे, और बहुत विशेष मुझे ऐसा लगा नहीं, कुछ डेप्थ रिलेटेड था। हॉबी के बारे में केवल पूछा कि हॉबी क्या है। बाकी हॉबी के अंदर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं। हॉबी क्या आपकी सर? हॉबी डायरी राइटिंग थी मेरी। ओके, आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, कहाँ पर पोस्टेड है सर? पन्ना जिले में पदस्थ हूं। पन्ना में है, और सतना से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करता हूँ। ओके सर, ये कौन सा इंटरव्यू था आपका? ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। कितने मेंस लिखे अभी तक? ये मैं 6 मेंस लिख चुका हूँ। ओके, कब से तैयारी कर रहे हैं सर? 2017 से। ओके, 17 में इंटरव्यू पहला था मेरा, फिर 19 में दूसरा था जिसमें चयनित हुआ हूँ, 21 मेरा ये तीसरा इंटरव्यू है। तीसरा इंटरव्यू है। कुछ आपके जूनियर्स को, न्यू जनरेशन के लिए, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उन तक MPPSC के जो से अवगत नहीं रहते हैं, जानकारी नहीं रहती है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें आपके यहाँ तक की जर्नी का?
बस एक बार अगर टारगेट सेट कर लिया है तो आपको लगे रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहे 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब आपको सफलता मिलेगी और नो डाउट बिल्कुल अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं तो बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल आप सतत प्रयास करते रहें, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, इस तरह का सर का कहना है।